नमस्कार, स्वागत है आपका अर्चना हिंदी अकादमी पर। मैं अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे थे गद्य विधाएं। आज पढ़ेंगे संस्मरण। आज कौन सा टॉपिक है? संस्मरण। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1929 में। क्वेश्चन ऐसे आता है कि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। उनकी रचना का क्या नाम है? पद्म पराग। प्रकाशन वर्ष 1929। हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरण निम्नांकित है। आगे देखते हैं लेखक और संस्मरण। पदम सिंह शर्मा। पद्म पराग 1929 में। प्रबंध मंजरी। इनका 2 संस्मरण है। पदम सिंह शर्मा का 2 संस्मरण हैं। कौन कौन से? पद्म पराग, प्रबंध मंजरी। श्री राम शर्मा। शिकार 1936 में। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव 1949। वे जीते कैसे हैं 1957। सन 42 के संस्मरण। ये पदम सिंह शर्मा के संस्मरण हैं। कौन कौन से हैं? शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। मनमंथनाथ गुप्त। इनका संस्मरण है क्रांति युग के संस्मरण। प्रकाशन वर्ष 1937। क्रांति युग के संस्मरण। प्रकाशन वर्ष 1937। मनमंथनाथ गुप्त जी का संस्मरण है। आगे देखते हैं शिव नारायण टंडन। इनका संस्मरण है झलक 1938। शिव नारायण टंडन झलक नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा है। प्रकाशन वर्ष 1938। घनश्याम दास बिड़ला। इन्होंने लिखा है बापू के नाम से संस्मरण। प्रकाशन वर्ष 1940। घनश्याम दास बिड़ला, बापू 1940। रामनरेश त्रिपाठी। इन्होंने संस्मरण लिखा है 30 दिन मालवीय जी के साथ। प्रकाशन वर्ष 1942। किस नाम से लिखा है? 30 दिन मालवीय जी के साथ। प्रकाशन वर्ष 1942। रामनरेश त्रिपाठी। आगे देखते हैं बनारसीदास चतुर्वेदी। बनारसीदास चतुर्वेदी के संस्मरण है हमारे आराध्य 1952। संस्मरण 1952, यानी कि संस्मरण के नाम से ही संस्मरण लिखा है बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने। राधिका रमण प्रसाद सिंह। टूटता तारा 1940। प्रकाशन वर्ष। राधिका रमण प्रसाद सिंह का संस्मरण है टूटता तारा। प्रकाशन वर्ष 1940। महादेवी वर्मा। पथ के साथी 1956। इस संस्मरण है महादेवी वर्मा का पथ के साथी 1956। आगे देखते हैं जैनेन्द्र कुमार। ये और वे। जैनेन्द्र कुमार का संस्मरण का क्या नाम है? ये और वे। रामवृक्ष बेनीपुरी। जंजीर और दीवारें। रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। राहुल संकीर्तन। इनके संस्मरण देखते हैं बचपन की स्मृतियां 1955। जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1957। राहुल संकीर्तन जी के संस्मरण है बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसे आप याद करोगे राहुल संकीर्तन जी का कौन कौन सा संस्मरण है? बचपन की स्मृतियां हैं और जिनका मैं कृतज्ञ हूँ राहुल संकीर्तन। आगे देखते हैं सत्यजीत वर्मा। इनका उपनाम है भारतीय। इनके संस्मरण का नाम है एल्बम। प्रकाशन वर्ष 1949। सत्यजीवन वर्मा, उपनाम भारतीय, संस्मरण का नाम एल्बम। प्रकाशन वर्ष 1949। ओंकार शरद। लंका महाराजिन 1950। ओंकार शरद का संस्मरण का नाम है लंका महाराजिन 1950। प्रकाशन वर्ष। ओंकार शरद कैसे जोड़ लेंगे हम? ओंकार की गूंज सबसे ज्यादा कहाँ गूंजती है? लंका में। ऐसे इसको कनेक्ट कर लेंगे। कैलाशनाथ काटजू। इनके संस्मरण का नाम है मैं भूल नहीं सकता। प्रकाशन वर्ष 1955। कैलाशनाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता। प्रकाशन वर्ष 1955। इसको कैसे जोड़ेंगे? मैं भूल नहीं सकता। किसे नहीं भूल सकता? काटजू।
जिन्होंने मेरे को क्या किया था, काटा था, तो इसको मैं क्या नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता, ऐसे इसको जोड़ लेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन 1956, ज्यादा अपनी कम पराई 1959। उपेंद्रनाथ अश्क के संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन 1956, ज्यादा अपनी कम पराई 1959। सेठ गोविंदास, इनका संस्मरण का नाम है स्मृति कण 1959। सेठ गोविंदास के संस्मरण का नाम है स्मृति कण, प्रकाशन वर्ष 1959। इंद्र वाचस्पति, मैं इनका ऋणी हूँ 1959, प्रकाशन वर्ष। इंद्र वाचस्पति का संस्मरण का क्या नाम है, मैं इनका ऋणी हूँ 1959। राहुल सांकृत्यायन जी का क्या था, राहुल सांकृत्यायन जी का था जिनका मैं कृतज्ञ हूँ बचपन की स्मृतियां। राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं जिनका मैं कृतज्ञ, और इंद्र वाचस्पति कहते हैं मैं इनका ऋणी हूँ। वहां कृतज्ञ शब्द है, यहाँ ऋणी है। जो कृतज्ञ की बात करें और राहुल सांकृत्यायन जी, ऋणी की बात करें वाचस्पति जी। ऐसे इनको जोड़ लेंगे तो याद भी रहेगा। विनोद शंकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन 1960, प्रकाशन वर्ष। विनोद शंकर व्यास जी का संस्मरण का नाम है प्रसाद और उनके समकालीन 1960। हरिवंश राय बच्चन, इनके संस्मरण का नाम है नए पुराने झरोके 1962। नए पुराने झरोके 1962, प्रकाशन वर्ष हरिवंश राय बच्चन जी का। संपूर्णानंद, इनका संस्मरण है कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार 1962, प्रकाशन वर्ष। संपूर्णानंद जी का है कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार 1962, प्रकाशन वर्ष हो गया। विष्णु प्रभाकर की संस्मरण देखते हैं। जाने अनजाने 1962, यादों की तीर्थ यात्रा 1981, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, मैं एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, रहा चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छांव में। इतने सारे संस्मरण हैं विष्णु प्रभाकर जी के। कितने हैं, 13 संस्मरण। कौन कौन से हैं, फिर से दोहराते हैं। जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छांव में। विष्णु प्रभाकर जी के संस्मरण हैं। आगे देखते शिव पूजन सहाय, बे दिन बे लोग, प्रकाशन वर्ष 1946। शिव पूजन सहाय का है वे दिन वे लोग, प्रकाशन वर्ष 1946। शांति प्रसाद द्विवेदी, इनका संस्मरण है स्मृतियां और कृतियां 1966। शांति प्रिय द्विवेदी जी का संस्मरण है स्मृतियां और कृतियां 1966। रामधारी सिंह दिनकर, इनका संस्मरण है लोकदेव नेहरू 1965। संस्मरण और श्रद्धांजलि 1969। रामधारी सिंह दिनकर के संस्मरण है लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई, संस्मरण है प्रकाशन वर्ष 1953। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई। कैसे याद करेंगे इसको हम, कन्हैया जी के प्रभाव से क्या हो गया, जिंदगी मुस्कुराने लगे। जहाँ कन्हैया जी का प्रभाव रहेगा तो जिंदगी अपने आप क्या होगी, मुस्कुराएगी। ऐसे इसको जोड़ लेंगे। प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियां 1947, प्रकाशन वर्ष। नए झरोखों की स्मृति अभी किसका पड़ा था, हरिवंश राय बच्चन जी का। और पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त 1947, प्रकाशन वर्ष है। काका कालेलकर,
गांधी संस्मरण और विचार 1968 प्रकाशन वर्ष। काका कालेलकर का संस्मरण है गांधी संस्मरण और विचार प्रकाशन वर्ष 1968। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इनका संस्मरण है व्यक्तित्व की झांकियां 1970 प्रकाशन वर्ष। लक्ष्मी नारायण सुधांशु के संस्मरण है व्यक्तित्व की झांकियां प्रकाशन वर्ष 1970। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका संस्मरण है अंतिम अध्याय 1972। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का संस्मरण का क्या नाम है? अंतिम अध्याय। इसको कैसे याद कर लेंगे? वक्शी से याद कर लीजिए। क्या किया इन्होंने? अंतिम अध्याय को वक्ष दिया, यानी छोड़ दिया, वक्ष दिया, ऐसे इसको जोड़ लेंगे। लक्ष्मी शंकर व्यास, स्मृति की त्रिवेणिका प्रकाशन वर्ष 1974। लक्ष्मी शंकर व्यास जी, इनका संस्मरण है स्मृति की त्रिवेदिका। कैसे जोड़ेंगे इसको? लक्ष्मी जी हो गई, शंकर हो गए, व्यास हो गए, तीन हो गए तो त्रिवेदिका, ऐसे इसको जोड़ लेंगे। अनीता राकेश, चंद संतरे और 1975। चंद संतरे और इनके संस्मरण का नाम क्या है? चंद संतरे। वैसे भी जहाँ संतरे वाली बात आ जाए तो अनीता जी ने संतरे को लेकर बहुत लिखा है, जो मोहन राकेश जी की पत्नी हैं। कमलेश्वर, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975। कमलेश्वर जी के संस्मरण है मेरे हमदम मेरे दोस्त प्रकाशन वर्ष 1975। क्षेमेंद्र सुमन, रेखाएं और संस्मरण प्रकाशन वर्ष 1975। क्षेमेंद्र सुमन का संस्मरण है रेखाएं और संस्मरण 1975। आगे देखते हैं रामनाथ सुमन, इनका संस्मरण है मैंने स्मृति के दीप जलाए प्रकाशन वर्ष 1976। रामनाथ सुमन कैसे जोड़ लेंगे? रामनाथ यानी कौन आए? राम जी आए, तो उनकी याद में इन्होंने क्या किया? स्मृति के दीप जलाए, ऐसे इसको जोड़ लेंगे 1976। परिपूर्णानंद, बीती यादें 1976 प्रकाशन वर्ष। परिपूर्णानंद जी का संस्मरण है बीती यादें। कैसे जोड़ेंगे इसको? परिपूर्णानंद, परि यानी कि पहले से ही होता है ना, परि चारों ओर से पूर्ण, तो ऐसे याद कर लीजिए, चारों ओर से थी ना, जितनी बीती यादें थी वो सब क्या हो गई? पूर्ण आनंदित हो गई 1976। श्रीकांत शास्त्री, इनका संस्मरण देखते हैं कौन कौन से हैं। संस्मरण को पाथेय बनने दो, संस्मरण को पाथेय बनने दो प्रकाशन वर्ष 1978। शुदिया उस चंदन बन की 1992। यह मोस्ट कई बार पूछा भी गया है। शुदिया उस चंदन बन की, विष्णुकांत शास्त्री प्रकाशन वर्ष 1992। पर साथ साथ चलती रही याद 2004 प्रकाशन वर्ष है। एक बार फिर से दोहराते हैं, इनका कौन कौन सा है? विष्णुकांत शास्त्री जी का संस्मरण को पाथेय बनने दो, शुदिया उस चंदन के बन की, पर साथ साथ चलती रही याद। शंकर दयाल सिंह, कुछ ख्वाबों और कुछ ख्यालों में। शंकर दयाल सिंह के संस्मरण है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978। शंकर दयाल सिंह का। आगे देखते हैं भगवती चरण वर्मा, इनका संस्मरण है अतीत के गर्त से 1979। अतीत के गर्त से हम खंडर के वासी, अतीत के गर्त से हम खंडर के वासी भगवती चरण वर्मा, इनका संस्मरण हो गए। मैथिली शरण गुप्त, इनका संस्मरण है श्रद्धांजलि संस्मरण 1979। मैथिली शरण गुप्त जी के संस्मरण क्या है? श्रद्धांजलि संस्मरण प्रकाशन वर्ष 1979। सुलोचना रांगे राघव, इनका संस्मरण है पुनः 1979। पुनः के नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा है, सुलोचना रांगे राघव। आगे देखते हैं कुंवर सुरेश सिंह, इनका संस्मरण है यादों के झरोखे 1980। कुंवर सुरेश सिंह यादों के झरोखे, इसको कैसे जोड़ लेंगे? यादों के झरोखे, तो याद किसको ज्यादा आती? कुंवारे को, तो कुंवर सिंह को कुंवारे से कर लीजिए, ऐसे जुड़ जाएगा। राजेंद्र यादव, इनका संस्मरण है औरों के बहाने 1981। वे देवता नहीं हैं 2000।
प्रकाशन वर्ष है। राजेंद्र यादव का संस्मरण कौन कौन सा है? औरों के बहाने वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव। आगे देखते हैं अमृतलाल नागर, इनका संस्मरण है जिनके साथ जिया 1981। जिनके साथ जिया 1981 प्रकाशन वर्ष हो गया अमृतलाल नागर। प्रतिभा अग्रवाल, इनका संस्मरण का नाम है सृजन का सुख दुख 1981। प्रतिभा अग्रवाल, अब प्रतिभा है तो प्रतिभा कैसी होनी चाहिए? सृजन करने की इनके अंदर क्या है? प्रतिभा है, तो प्रतिभा अग्रवाल से जोड़ लेंगे सृजन का सुख दुख 1981। रामेश्वर शुक्लांचल युग पुरुष 1983। रामेश्वर शुक्लांचल का संस्मरण है युग पुरुष 1983। आगे देखते हैं पद्मा सचदेवा, इनका संस्मरण कौन कौन सा है? दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995, अमराई 2000 प्रकाशन वर्ष। कौन कौन सा है पद्मा सचदेवा का? दीवान खाना, मितवा घर, अमराई। इसको कैसे जोड़ लेंगे? पदम, पद्मा सचदेव से ले लीजिए पदम, या फिर ऐसे ले लीजिए पदम जो है क्या होते हैं? सच्चे होते हैं ना, जहाँ जाते हैं सच में जाते हैं, तो ऐसे जोड़ लेंगे। पदम कहाँ गए? अमराई में गए। क्यों गए थे? मितवा के घर। मितवा के घर क्या करने? दीवानगी करने। अमराई में गए मितवा के घर दीवानगी करने। कौन? पदम सचदेवा। ऐसे याद कर लीजिए पद्मा सचदेवा, पदम सच में गए अमराई के घर दीवानगी करने। आगे देखते हैं अज्ञे स्मृति लेखा, अज्ञे जी का है स्मृति लेखा 1986 प्रकाशन वर्ष। कमल किशोर गोयनका, इनका संस्मरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण 1988। कमल किशोर गोयनका का संस्मरण का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण 1988। बिंदु अग्रवाल, इनका संस्मरण देखते हैं भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989, यादें और बातें 1998। बिंदु अग्रवाल इनका भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी है। कौन? बिंदु अग्रवाल। तो ऐसे इसको याद करने में भी आसानी रहेगी। बिंदु अग्रवाल भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी है, तो इन्होंने अपने ही पति पर लिखा है भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं। दूसरा है इनका यादें और बातें 1998। काशीनाथ सिंह, इनका संस्मरण है याद हो कि ना याद हो 1992। आछे दिन पाछे वये 2004 प्रकाशन वर्ष। घर का जोगी जोगड़ा 2006। तो काशीनाथ सिंह का कौन कौन सा है? याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। कैसे याद करोगे इसको? जब घर का जोगी जोगड़ा बन जाता है तो क्या हो जाता है? उसके आगे दिन पाछे चले ही जाते हैं, और याद हो कि ना याद हो उसको कि वो काशी कब गया था। काशीनाथ सिंह। अजीत कुमार, इनका संस्मरण देखते हैं निकट मन में 1992, निकट मन से दूर वन में। निकट मन में 1992, निकट मन से दूर वन में 2012। अजीत कुमार जी का देखिए दोनों एक जैसा ही है, एक में है निकट मन में, दूसरे में इन्होंने लिखा है निकट मन में है लेकिन कहाँ है? दूर वन में, तो ये याद हो जाएंगे। प्रकाशवती पाल, इनका संस्मरण लाहौर से लखनऊ तक 1994। प्रकाशवती पाल ने कहाँ कहाँ तक प्रकाश फैलाया? ऐसे याद करिए आप, लाहौर से लेके लखनऊ तक 1994 प्रकाशन वर्ष। गिरिराज किशोर, इनका संस्मरण है सप्तपर्णी 1994 प्रकाशन वर्ष। गिरिराज किशोर का संस्मरण है सप्तपर्णी। दूधनाथ सिंह के संस्मरण देखते हैं। लौट आओ धार 1995। एक शमशेर भी है 2012। दूधनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? लौट आओ धार एक शमशेर भी है। दूधनाथ सिंह के संस्मरण हो गए। रामदर्श मिश्र स्मृतियों का छंद 1995 प्रकाशन वर्ष। अपने अपने रास्ते 2001। रामदर्श मिश्र के कौन कौन से संस्मरण हैं? स्मृतियों का छंद
अपने अपने रास्ते। स्मृतियों का छंद कहाँ है? अपने अपने रास्ते, रामदरस मिश्र। ऐसे याद कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रफुल्ल चंद ओझा। इनका है अतीत जीवी, 1995 प्रकाशन वर्ष। प्रफुल्ल चंद ओझा का संस्मरण का नाम है अतीत जीवी। इसको कैसे जोड़ लेंगे? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का खुशी, जब व्यक्ति का खुशी 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 सोचता है, बैठे बैठे ऐसे मुस्कुराता है ना, तो अतीत जीवी हो जाता है, अतीत की चीजों को याद करता है, तभी तो प्रफुल्ल होता है। काश वो कैसे दिन थे, ऐसे आप इसको जोड़ लेंगे। रविंद्र कालिया, सृजन के सहयात्री। रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री, प्रकाशन वर्ष 1996। विष्णुचंद्र शर्मा, इनका संस्मरण देखिए अभिन्न, 1996 प्रकाशन वर्ष। विष्णुचंद्र शर्मा, इनका संस्मरण है अभिन्न, प्रकाशन वर्ष 1996। कृष्णा सोबती, इनका संस्मरण है हम हसमत भाग 2, हम हसमत भाग 3। शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत, सोबती एक सोहबत। कृष्णा सोबती के संस्मरण फिर से दोहराते हैं। हम हसमत भाग 2, हम हसमत भाग 3। शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत, कृष्णा सोबती के संस्मरण है। रामनाथ अवस्थी, इनका संस्मरण है याद बातें हैं, प्रकाशन वर्ष 2000। रामनाथ अवस्थी क्या बता रहे हैं? याद बातें हैं। ऐसे आप इसको जोड़िए, याद बातें हैं। किसने बताया हमको? रामनाथ जी ने, प्रकाशन वर्ष 2000। मनोहर किशोर दीवान, इनका संस्मरण है नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन, प्रकाशन वर्ष 2000। मनोहर किशोर दीवान, इनका संस्मरण है नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद्र जैन। देवेंद्र सत्यार्थी, इनका संस्मरण है यादों के काफिले, प्रकाशन वर्ष 2000। यादों के काफिले, प्रकाशन वर्ष 2000, देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। पुरुषोत्तम दास मोदी, इनका संस्मरण है अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, प्रकाशन वर्ष 2001। पुरुषोत्तम दास मोदी का संस्मरण क्या है? अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, प्रकाशन वर्ष 2001। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका संस्मरण है एक नाव के यात्री, प्रकाशन वर्ष 2001। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक नाव के यात्री, प्रकाशन वर्ष 2001। रचनाकार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आप कैसे याद करोगे? एक नाव के यात्री। आप जब हम यात्रा करते हैं किससे? नाव से, तो नाव से किसकी यात्रा करेंगे? विश्व की, या विश्व के नाथ की यात्रा हम कैसे कर सकते हैं? नाव से। एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विद्यानिवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा, संस्मरण है, प्रकाशन वर्ष 2002। विद्यानिवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा, 2002 प्रकाशन वर्ष। मनोहर श्याम जोशी, इनका संस्मरण है लखनऊ मेरा लखनऊ, 2002। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, 2003। बातों बातों में, मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, बातों बातों में। मनोहर श्याम जोशी के संस्मरण हो गए। आगे देखते हैं कांति कुमार जैन। कांति कुमार जैन का संस्मरण है लौट आना नहीं होगा, 2002। तुम्हारा परछाई, 2004। जो कहूंगा सच कहूंगा, 2006। अब तो बात फैल गई। कांति कुमार जैन, इनका संस्मरण है लौट आना नहीं होगा, तुम्हारा परछाई, जो कहूंगा सच कहूंगा, अब तो बात फैल गई। इसको कैसे याद कर सकते हैं? कांति कुमार जैन क्या कह रहे हैं? अब तो बात फैल गई, लौट आना नहीं होगा, तुम्हारा परछाई, जो कहोगा सच कहेगा। ऐसे याद करिए। वो कह रहे हैं अब कांति तो फैल गई, कांति कुमार भी याद करने हैं ना, तो कांति फैल गई किस चीज की? क्या वो लौट के नहीं आएगा तुम्हारा परछाई? जो कहूंगा सच कहूंगा, अब तो बात फैल गई। कृष्ण बिहारी मिश्र, इनका संस्मरण है नेह के नाते अनेक, 2002। नेह के नाते अनेक, कृष्ण बिहारी मिश्र का संस्मरण है 2002।
और कृष्ण है और बिहारी हैं, तो इनसे कितने नाते लगे हैं? नेह के नाते अनेक, ऐसे याद करेंगे। राम कमल राय, इनका संस्मरण है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, प्रकाशन वर्ष 2002। राम कमल राय का स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002। डॉक्टर विवेकी राय, इनके संस्मरण देखते हैं आंगन के वंदनवार 2003, मेरे सुहृदय श्रद्धेय 2005। कौन कौन सा है विवेकी राय का? आंगन के वंदनवार, मेरे सुहृदय श्रद्धेय। लक्ष्मीधर मालवीय, इनका संस्मरण है लाई हयात आए, प्रकाशन वर्ष 2004। लक्ष्मीधर मालवीय, लाई हयात आए 2004 प्रकाशन वर्ष। विश्वनाथ त्रिपाठी, नंगा तलाई का गांव 2004। व्योमकेश दरवेश 2010। गंगा स्नान करने चलोगे 2012। विश्वनाथ त्रिपाठी, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट है गंगा तलाई का गांव, यह कई बार पूछा गया है। कौन कौन से हैं? नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे। विश्वनाथ त्रिपाठी का। केशव चंद्र शर्मा का संस्मरण है सुमरन के बहाने, प्रकाशन वर्ष 2005। केशव चंद्र वर्मा, सुमरन के बहाने। अमरकांत, इनका संस्मरण है कुछ यादें कुछ बातें। अमरकांत जी को कुछ यादें कुछ बातें क्या कर गई? अमर कर गई, ऐसे इसको जोड़ लेंगे। नवनीता देवसेन, इनका संस्मरण है किस पथ आई तुम्हारी करुणा। नवनीता देवसेन, किस पथ आई तुम्हारी करुणा, यह इनका संस्मरण है। हर्ष मंदर, इनका संस्मरण है अनसुनी आवाजें। हर्ष मंदर, अनसुनी आवाजें, इसको कैसे जोड़ेंगे? जब हम हर्षित होते हैं ना, हर्ष में, खुशी आनंद में, तो क्या कर देते हैं हम? अनसुनी करते हैं आवाजों को, ऐसे याद कर लेंगे। ज्ञानचंद जैन, इनका संस्मरण है कथाशीष। ज्ञानचंद जैन, कथाशीष। तो कथा कौन कह सकते हैं? जिनके पास ज्ञान होगा, ऐसे जोड़ लेंगे। सुमन केसरी, जेएनयू में नामवर सिंह, जेएनयू में नामवर सिंह। सुमन केसरी का संस्मरण है जेएनयू में नामवर सिंह। जाबिर हुसैन, इनका संस्मरण है लौंगा, जो आगे है अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मजार। जाबिर हुसैन, जाबिर हुसैन के संस्मरण देखिए लौंगा, जो आगे है अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मजार। गोविंद प्रसाद के संस्मरण देखिए आलाप और अंतरंग। गोविंद प्रसाद, आलाप और अंतरंग संस्मरण है। गौरापंत शिवानी के संस्मरण वातायन। गौरापंत शिवानी, इनका संस्मरण है वातायन। फणीश्वरनाथ रेणु का संस्मरण बन तुलसी की गंध, समय की शिला पर। बन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, फणीश्वरनाथ रेणु, इनका संस्मरण है। धर्मवीर भारती, इनका संस्मरण है ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय। अब सोचते होंगे ना ठेले पर हिमालय क्या है? ठेले पर हिमालय में क्या है? एक ठेला होता है, तो लकड़ी का बना होता है, जो ठेले वाले होते हैं, लगाते हैं फुटपाथ पर, उस पर, तो उस पर बर्फ के टुकड़े रखे होते हैं छोटे छोटे, तब ये उसको लेके कहते हैं ठेले पर हिमालय। नीलाव अश्क, इनका संस्मरण है ज्ञान रंजन के बहाने, प्रकाशन वर्ष 2012। नीलाव अश्क, नीलाव अश्क ज्ञान रंजन के बहाने, प्रकाशन वर्ष 2012। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।